अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने न्यू 125 दी है और अल्लाह पाक ने लाखों करम एहसान आप देख सकते हैं। यार इसका हमने व्लॉग देखा है ना, कसम से जान पड़ गई है। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ना, मेरे काम की शुरुआत हुई थी यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 7 साल पहले। आप मेरे उस्ताद हो गए अब। नहीं, उस्ताद आप इस काम में उस्ताद मेरे आप खाली बॉक्स दो ताकि दुकान थोड़ी भरी भरी नजर आए। पूरे तरीके से कारोबार में मुझे सपोर्ट करने वाला कदीर ही है। बैठा हुआ हूँ, वही पुराना काम, सारी चीज़ें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ात है कि मुझे शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और ना शुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। कबल कोई 6:15 हो गए शायद, आपको नज़र आए। तो मैं भी जा रहा हूँ सीधा फरमान के पास। कल थी अफ्तारी गुलाम मुस्तफ़ा के पास, आज है फरमान के पास, कल होगी इंशाल्लाह मेरे पास। तो भी सीधा मैं निकल रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया क्योंकि मेरे पीछे के रास्ते से जाना है। तो अल्लाह पाक आसानी करेगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फरमान के घर। मैं फरमान वाले के पास चला गया था, लेकिन अचानक मुझे फिर कॉल आती है कि अली जान के पास कन्वेंस नहीं है। मैं उसको लेने आया हूँ, मेरे पास तो 10 मिनट एक्स्ट्रा थे ना, थोड़ा सा टाइम जाके बचा था। भाईजान घनी हुआ तो निकाली गए जल्दी कर गाड़ी है व्लॉग नठा। ओ पकड़ उधर वो है असद है, असद यार वो हाँ ना बाबू। बाइक में थोड़ी सी हवा कम थी, वो हवा भरवाने आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है ना फर्क बता रही थी। मैं अकेला आया था तो इतना नहीं था लाजमी अकेले। हाँ जी, इन्हें पकड़े रखा। चलो, क्योंकि जब मैं अकेला आया था तो इतना फ़र्क नहीं बता रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बता रहा है। अगर पंचर हो गया, अल्लाह ना करे, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बस ये देखें, जो ज़्यादा देर बैठ रहे हैं ना उसकी तरफ धुआं कर रहे हैं ताकि जल्दी जाए। A few inches later. अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने न्यू 125 दी है और अल्लाह पाक ने लाखों करम एहसान आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ना, मेरे काम की शुरुआत हुई थी यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 7 साल पहले। मैं यहाँ पर आता था इस जगह पे, और उस टाइम USB वगैरह होती थी। उस्ताद का नाम बताना। मैं उस्ताद की ही तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो USB मेरे पास होती थी। उस टाइम फिल्में देखते थे, फारिग लोग होते थे स्कूल से वापस आके फिल्में देखने। तो यहाँ से आके मैं फिल्म जो है ना भरवा कर जाता था, यहाँ पर खड़ा होता था। फिर ऐसा टाइम गुजरता गया। फिर मेरी दोस्ती हुई कदीर भाई से दोस्ती हुई। दैन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया। ये मतलब अंदर आकर मुझे अलाउ करता था कि यहाँ पर आ जाओ, जो तुम्हें फिल्म अच्छी लगे वो तुम भरवाओ। क्योंकि मैंने इतनी सारी फिल्में देख चुका था कि ये जिस पे हाथ रखे मैंने कहा कि ये भी देखो। ये खुद कहता भाई आकर तू यहाँ पर कीबोर्ड माउस पकड़ और तू इसको खुद ही हैंडल कर जो तुझे चाहिए। फिर मैं क्या करता था, ये चला जाता था घर। उस टाइम यहाँ पर आके मैं इसकी सेल वगैरह किया करता था, ऑलमोस्ट कोई 7 साल पहले। और तकरीबन आप मेरे उस्ताद हो गए अब। नहीं, उस्ताद आप इस काम में उस्ताद मेरे आप। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें मुझे ना उस टाइम शौक पड़ गया था, मतलब कि साफ सुथरा सारा काम था, जॉब वगैरह भी मैं करता नहीं था। आपने अपना शॉप खोला, ओपन किया था, सामान मैं जो है ना इसी से तकरीबन आपसे ही लेकर गया था शुरू में। सिटी में एक बार चले थे। हाँ, सारे हम साथ ही जाते थे। जो भी सामान वगैरह होलसेलर सारे मुझे इसने ही दिखाई थे। इवन इस्माइल के पास भी आप ही लेकर गए थे मुझे, ऐसा ही है। इस्माइल के पास भी मुझे यही लेकर गया था। फिर उसके बाद क्या हो कि ऐसा कर कर आके अच्छा शॉप मेरी होती थी खाली। मैं इससे खाली बॉक्स लेकर जाया करता था, ऐसे ही खाली बॉक्स। क्योंकि शॉप को बनने इसने मुझे कहा कि यार हाँ नजर आने के लिए, कम सा छोटी सी दुकान होती थी, काम जो है नहीं था और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी ना उस टाइम। तो मैंने क्या किया कि यार ऐसे मैंने कहा कि खाली बॉक्स दो ताकि दुकान थोड़ी भरी भरी नजर आए। तो तकरीबन ये 7 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर ऐसा काम चलता गया। दोस्ती गहरी होती गई 2-4 बार ब्लॉग्स में भी मेरे आए हैं। टिकटॉक हम साथ ही बनाते। टिकटॉक की शुरुआत मैंने इसी के साथ की थी। टिकटॉक अभी तक तकरीबन तो टिकटॉक की मैंने शुरुआत इसी के ही साथ की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह से भाई की भी शादी हो गई है। आप मुझे थोड़ी लेकर गए थे। हाँ, फर्स्ट टाइम भाई। ये ऐसा बंदा, इसको कहो ना कि यार चलते हैं थोड़ा सा काम है, दुकान को नहीं छोड़ता था ये जब तक दुकान पे किसी को बिठाए ना। जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ, और पूरी कॉलोनी में बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह इसी का ही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी भी देखो मैं बैठा हूँ, इसी का काम मैं ही कर रहा हूँ। ये मतलब घर भर से होकर है सारी। मैं आता हूँ, इसकी जान छूट जाती है। कहता है मुझे बैठ के टाइम दे, कहता नहीं तेरी दुकान है तू संभाल, मैं घर से होकर आता हूँ। तो भी बैठा हुआ हूँ, वही पुराना काम, सारी चीज़ें चल रही हैं। यार इसका हमने व्लॉग देखा है ना, कसम से जान पड़ गई है। पता नहीं क्या एडिक्शन हो गया है, मतलब कि क्या लोग हम लोग ना BTS आर्मी से अच्छे हैं।
तो ये है जी रजब का आ गया व्लॉग। अब बैठ के मैं यही देख रहा था, ऑलमोस्ट एंड होने वाला, ये देखता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ घर की तरफ। अच्छा, मैंने जब दुकान खोली थी ना तो मुझे ना रेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मतलब होता था मैं कि क्या रेट्स हैं, मुझे पड़ा कितना है और बेचना कितने का। तो कदीर आता था मेरी शॉप पे रात के टाइम में, किसी भी टाइम मैं इसका वेट करता था, तो आके ना मुझे कोड लगा कर देखा जाता था। यानी कि ये देखें, ये कोड प्राइस हम नहीं लिखते थे, यानी कि यहाँ पर हर जगह पे कोई ना कोई कोड लिखा होता है, तो वो मुझे समझा देता था अगर ये वाला कोड है तो ये रेट है, यानी खरीद का जो मेरा रेट होता था ना वो मुझे समझा देता था सारी चीजें। हर आइटम पे लिखा होगा। देन ये देखें हर आइटम पे, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये पूरा यानी कि कह लो कि सपोर्ट करने वाला हर लिहाज से, और डेली मेरे पास इसका चक्कर लगना होता था, डेली बेसिस पे आता था मेरे वहाँ भाई आज क्या सेल किया है। फिर उसने मुझे खाते बनाने सिखाए कि जब चीज़ सेल कर रहे हो तो अपनी ना तुम सेल बनाओ कि तुम्हारी परचेज कितने की, सेल कितने की और उससे प्रॉफिट तुम्हारा कितना हुआ है। देन उसके बाद जब भी तुम मतलब जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो उससे आधा प्लस जो तुम्हारी सेल है उसको मिलाकर तुम नई चीज़ें लेकर आओ। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं होते थे, यानी कि ईद पे मैंने सामान लाना है क्योंकि ईद आने वाली, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का माल डालना होता था। तो उसके बाद ये होता था कि ये किसी ना किसी होलसेलर से मेरा बात करवा देता था अपने बिहाफ पे, ये मुझे वहाँ से माल उठवा कर देता है, यार तू चल ईद पे तू सेल कर, ईद के बाद तू पे कर दे। यानी कि पूरे तरीके से कारोबार में मुझे सपोर्ट करने वाला कदीर ही है। और उसके अलावा मैं इसके पास आता था यूएसबीज वगैरह जितनी भी पड़ी होती थी, यार मेरा ड्रीम होता था मेरे पास यूएसबीज हो, क्योंकि मुझे स्टोरेज से ना बहुत ज़्यादा प्यार है। आज की डेट में भी मेरे पास तो तकरीबन लगा लें कि कोई 11-12 TB मेरे पास इस वक्त भी स्टोरेज है, यानी कि इतना मेरा जो है ना शुरू से लगा होता। तो बस यही चीज़ें थी, शुरुआत मैंने की, अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें ग्रोथ की है अपने वाले से। और स्टार्ट लें, अब मेरा जो स्टार्टिंग बिजनेस था वो कुछ और था, आज जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ और है, आगे क्या होना है वो अल्लाह को पता, लेकिन जिस फील्ड में जानी है मेहनत करनी है और इंशाल्लाह मेहनत से ही आगे बढ़ना है। अच्छा, एक टाइम होता था हमें यूट्यूब का भी पता नहीं होता है। अब मैं जैसे ब्लॉग बना रहा था तो मुझसे पूछा फिर चैनल का नाम क्या है, तो ये छोटा है, यानी कि इतना इस चीज़ का मतलब हो गया ना कि लोगों को पता है कि जिसने कैमरा उठाया हुआ है ऐसे तो वो ब्लॉग ही बना रहा है। ठीक है भाई, आप भी आगे ब्लॉग में, नाम क्या है आपका? नबील अहमद। चले जी आप भी ब्लॉग में आगे, और ये मेरा ही ब्लॉग देख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लॉग फिलहाल यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि फरमान के पास जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर कुछ और भी उनके गेस्ट आए हुए थे और उनकी बातचीत अपनी पार्टी के हिसाब से थी, तो इस वजह से वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग मैंने करना मुनासिब नहीं समझा। और अली जान के पास हम ज़्यादा देर नहीं बैठे क्योंकि माशाल्लाह से फरमान के जो ससुराल वाले हैं वो आए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाभी की पहली ईद है, तो इस वजह से फरमान ने कहा कि यार मुझे जाने दो। तो मैंने कहा जी सर, हमारा कोई बस आप पे नहीं चलता, आप बिल्कुल जाए। ज़्यादा देर हम वहाँ पर बैठ नहीं पाए, देन उसके बाद मैं आ गया वापस। तो चलें फिलहाल ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।